सर्वेभ्यः नमस्कारः नमो नमः। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय भवतां सर्वेषां स्वागतम। हम 10वीं क्लास के जो संस्कृत विषय हैं उनका जो राष्ट्र गौरवम पाठ अपन पढ़ रहे थे, तृतीय पाठ, और उसके प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो अपन ने शब्दों के जितने रूप चलते हैं, शब्द रूप, उन शब्द रूप की अपन ने चर्चा कर ली थी कि कौन से शब्द होते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग कैसे होता है, कि कौन से शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, उन शब्द की अपन चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको शब्द रूप नहीं कहते हैं बल्कि धातु रूप कहते हैं। तो उन्हीं धातु रूप को अपन क्रिया रूप कहते हैं। तो उसमें भी अपने को पता करना होता है कि उसमें कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। तो उनकी भी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा। इसमें देखो दिए हैं, निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचना नाम निर्देशम कुर्वन्तु। आपको ये जो धातु लकार पुरुष और वचन दिए हैं इनका आपको निर्देश करना है कि इसमें कौन सा वचन है, कौन सा धातु है, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है। तो देखो, सबसे पहले मैं कहूँगा आपको इसकी जो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ आपके सामने गई धातु। गायंती जो शब्द दे रखा है इन्होंने, इस गायंती के अंदर जो मूल आपकी धातु है वो कौन सी धातु है? गई धातु। लकार आप मेरे से पूछोगे तो लकार है आपका लट लकार। लट लकार का हमेशा वर्तमान काल में प्रयोग होता है। जिसमें गायंती है तो ये रूप चलते हैं, इसके लट लकार में वर्तमान काल में इसके रूप चलेंगे। और पुरुष है इसमें आपका प्रथम पुरुष, और वचन है आपका इसमें बहुवचन। तो देखो आप, गायंती शब्द के जो पद दे रखा है, गायंती पद के अंदर गई धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन है। अगला आपका भवंती है। भवंती के अंदर आपका धातु है भू धातु है। लकार वही है, कौन सा? वर्तमान काल अर्थ में लट लकार है। और आपका पुरुष भी वही है, प्रथम पुरुष है इसमें। और वचन हो जाएगा आपका बहुवचन। रोचते हैं। रोचते के अंदर रुच धातु है। रोचते में धातु कौन सी है? रुच धातु है। इसमें वही लकार वही है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और वचन हो जाएगा एक वचन। इसमें बहुवचन नहीं, ध्यान रखना। इसमें कौन सा वचन है? इसमें एक वचन है। अगला देखो आप, अगला आपका इसमें पद है पश्यन्ति। पश्यन्ति के अंदर धातु है आपकी दृश्य धातु। कौन सी धातु? दृश्य धातु। और दृश्य धातु से आप लकार करोगे लट लकार, और लट लकार में आपका इसमें पुरुष शब्द में लगभग सेम ही आ रहा है, प्रथम पुरुष, लेकिन अंति आ रहा है तो आपका हो जाएगा कौन सा वचन? बहुवचन। रूप चलते हैं। देखो, इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना, दृश्य धातु के जो रूप हैं, दृश्य को पश्य आदेश होता है और पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। दृश्यति, दृश्यते ऐसे रूप नहीं चलते हैं, इसको पश्य आदेश हो जाता है। अगला है आपका विद्यते। विद्यते के अंदर आपकी धातु है, वैसे विद धातु है लेकिन इसको विद्य पढ़ते हैं। धातु तो कौन सी आती है? विद्य धातु, विद्यमान अर्थ में विद्य धातु। और लकार आप करोगे लट लकार, और आपका पुरुष हो जाएगा कौन सा? प्रथम पुरुष, और वचन हो जाएगा एक वचन। विद्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। अगला है आपको अर्हति। अर्हति के अंदर आपकी धातु हो जाएगी अर्हा धातु, और इसमें आपका लकार कौन सा हो जाएगा? लकार हो जाएगा लट लकार। वही बाकी सारा का सारा सेम है, प्रथम पुरुष और एक वचन समान है। भवता है। भवते के अंदर भू धातु है, लट लकार है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो पुरुष तो प्रथम ही है लेकिन इसका वचन है, वो वचन कौन सा वचन हो जाएगा? द्विवचन है, एक वचन नहीं। इसके रूप चलते हैं भवती, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवतः, भवामि, भवावः, भवामः। तो भू धातु से आप लट लकार चलाओगे तो भू धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष का द्विवचन में रूप बनता है आपका भवतः। अगला है परवर्तते। परवर्तते में देखो आप, इसमें पर उपसर्ग है और धातु कौन सी आपकी? वृत्त धातु है।
लकार है आपका लट लकार है, और पुरुष हो जाएगा आपका प्रथम पुरुष है, और वचन है आपका एक वचन। तो आपका शब्द बन जाएगा प्रवर्तते। अगला क्या है, अधोलिखित पदेषु यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखन्तु। आपको क्या करना है, इनका रूप परिवर्तन करके लिखना है। जैसे इसने दिया है समुद्रस्य, समुद्रस्य में वैसे षष्ठी का एक वचन है, तो ये कह रहा है सप्तमी विभक्ति ही बहुवचन। सप्तमी विभक्ति का आपको क्या लिखना है, बहुवचन लिखना है। तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन इसका रूप बन जाएगा समुद्रेषु। क्या बन जाएगा, समुद्रेषु। अगला है गायंती। गायंती ये लट लकार का रूप है, तो ये कह रहा है इसको आप लोट लकार में बदलो और प्रथम पुरुष का बहुवचन के रूप में बदलो। तब लोट लकार में रूप चलते कैसे, गायतु, कैसे गायतु गायताम गायंतु, और किसमें, लोट लकार में। तब इसका रूप बन जाएगा गायंतु। क्या बन जाएगा, गायंतु। राष्ट्रम, राष्ट्रम शब्द है, ये द्वितीया का एक वचन है, लेकिन ये कह रहा है आप किस में बदलो, इसको षष्ठी के बहुवचन में बदलो। तब आपका रूप क्या बन जाएगा, राष्ट्रा नाम। राष्ट्रा नाम बन जाएगा, इसका बन जाएगा राष्ट्रा नाम। राष्ट्रा नाम, इस प्रकार आपका इसमें शब्द बन जाएगा, पद बन जाएगा। अगला इसने दिया है भारते। भारते देखो, भारते में सप्तमी का एक वचन है, तब आपका बन जाए षष्ठी के बहुवचन में बनाना है, षष्ठी का सॉरी एक वचन में। तब आपका रूप इसमें बन जाएगा भारतस्य। क्या बन जाएगा, भारतस्य। अगला है रोचते। लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन में, ये तो लट लकार का एक वचन है, लेकिन आपको इसको कितने वचन में बनाना है, रोचते रोचेते रोचनते। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोचनते। अगला है भवन्ति। ये जो भवन्ति है, ये लट लकार का प्रथम पुरुष के बहुवचन में भवति भवतः भवन्ति बनता है। तो ये कह रहा है दृढ़ लकार उत्तम पुरुष का एक वचन में। रूप आपका क्या बन जाएगा, भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। तो भविष्यामि बन जाएगा। अगला देखो आप, निम्न उक्तेषु एक एकैकम पद आश्रित्य वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। ये जो नीचे दिए है ना, एक एक पद का आश्रित्य बता करके, इनको आश्रय लेकर के, उनको आश्रय में लेकर वाक्य का निर्माण करना है। जो नीचे पद दे रखे हैं आपको, इनका सहारा लेकर आपको पदों का क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे सबसे पहले इसने दिया है यत्र का। यत्र का वाक्य आप क्या बनाओगे, मैं अपने हिसाब से मन से कुछ भी वाक्य बना सकता हूँ, आप अपने हिसाब से वैसे बना सकते हो। यत्र का मतलब यत्र पद का, आप ये यत्र एक वैसे अवयव है, इनका आपको प्रयोग करके एक वाक्य का निर्माण करना है। जैसे मान लो मैंने कहा यत्र पिता तत्र माता। जहाँ पर पिताजी हैं वहीं कौन है, माता है। तो जहाँ पिता है वहाँ कौन है, माता है। ऐसा आप वाक्य बना सकते हो। यहाँ कुछ और भी बना सकते हो, यत्र शिक्षक है पाठयति तत्र अहम गच्छामि, यत्र मित्र गच्छति तत्र अहमपि गमिष्यामि। ऐसे खूब सारे आप वाक्य बना सकते हो। गायंती, गायंती में क्या बनाओगे, जैसे मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, रामः गीतम रामाः गीतम गायन्ति। रामा की जगह बालकाः भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि बालकाः गीतम गायन्ति। बालक हैं या राम, खूब सारे राम मिलकर क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो आप और भी बना सकते हो, छात्राः गीतम गायन्ति, ऐसे भी आप कर सकते हो। बालिकाः गीतम गायन्ति, जनाः भक्ति गीतम गायन्ति। या फिर ऐसे भी बना लो आप, छात्राः राष्ट्रगानम गायन्ति, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर सर्वे जनाः राष्ट्रगीतम गायन्ति, ऐसे गायन्ति पर आप खूब सारे वाक्य बना सकते हो। अगला है चरित्रम। चरित्रम से भी आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ,
रामस्य चरित्रम, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर छोटा, रामस्य चरित्रम उज्ज्वलम अस्ति। राम का चरित्र कैसा है? उज्ज्वल है। या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ, बालकस्य चरित्रम उज्ज्वलः नास्ति। ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। विना, विना का बनाओ आप क्या? विना का योग में वैसे विभक्ति अपन कौन सी करते हैं? द्वितीया भी करते हैं, तृतीया भी करते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप वाक्य बनाओ किसके बिना? कि धन के बिना जीवन नहीं है, तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, धनम बिना जीवनम नास्ति। या फिर आप ऐसे बना लो, जलम बिना जीवनम नास्ति। ठीक, कोई भी बना लो। जलम बिना जीवनम नास्ति, वित्तम बिना जीवनम नास्ति। रोचते, रोचते का क्या बनेगा? राम को मोदक अच्छा, गणेश को मोदक अच्छा लगता है, गणेशाय मोदकम रोचते। गणेश को क्या अच्छा लग रहा है? मोदक अच्छा लग रहा है, तो गणेशाय मोदकम रोचते। संप्राप्य, संप्राप्य का मतलब होता है प्राप्त करके। जैसे मैंने लिखा, विद्याम संप्राप्य छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति। विद्या को प्राप्त करके छात्र प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने लिखा, मातरम संप्राप्य बालकः प्रसन्नः भवति। अपने माता को प्राप्त करके बालक बहुत ही खुश होता है। ज्ञान को प्राप्त करके शिष्य खुश होता है। ज्ञानम संप्राप्य शिष्यः प्रसन्नः भवति। इस प्रकार आप खूब सारे वाक्य बना सकते हो। यावती, यावती मतलब जहाँ तक। जैसे मैंने लिखा, यावती भूमि ही, जो जितनी भूमि दिखाई दे रही है, तावती मातृभूमि ही, वो सारी की सारी अपनी क्या है? मातृभूमि है। तो यावती भूमि ही तावती मातृभूमि ही। इस प्रकार आप वाक्य बना लोगे। अगले आपके जो प्रश्न इसने दिए हैं वो हैं, उदाहरणम वाक्यम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। क्रम वाच्य दे रखे हैं, तो आपको कर्तृवाच्य में बनाना है। तो देखो, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या है, थोड़ा सा आप इसको समझ लो। मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कौन से वाच्य? एक तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ यहाँ पर, कौन से वाच्य लिख रहा हूँ? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य में जैसे मैंने लिखा, रामः वेदम पठति। राम क्या पढ़ रहा है? वेद पढ़ रहा है। अब देखो आप, ये तो हुआ कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब होता है क्रिया आई है, किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई है। तो जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार आती है वो कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य का मतलब होता है जहाँ पर क्रिया कर्म को आधार मान कर आती है। और इसमें चेंज परिवर्तन क्या होता है? ये राम है, राम में विभक्ति हो जाएगी। राम में आपकी विभक्ति कौन सी हो जाएगी? तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। वेद है द्वितीय है, तो इसमें हो जाएगी प्रथमा। क्रिया आपकी किसके अनुसार आएगी? वेद के अनुसार। अब आप देखो बाकी कैसे बनाओगे। राम का तृतीया में क्या होता है? रामेण। वेद का प्रथम में क्या होता है? वेदः। और ये जो पठती हैं इसको आप बनाओगे तो पठ धातु ले लो और पीछे क्या लगा लो, ये तेरा आपका शब्द बन जाएगा, रामेण वेदाः पठ्यते। तो ये आपका किस वाच्य में हो गया? ये आपका हो गया कर्म वाच्य।
तो कर्म कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बढ़ाओ या फिर कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बढ़ाओ। जब आप कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बढ़ाओगे तो सेम वही है, रामेण वेदे पठ्यते, तो तृतीया दे रखी है उसमें आप कर दो प्रथमा, यहाँ पर प्रथमा है उसमें कर दो द्वितीया, और ये जो क्रिया है ये आ जाएगी कर्ता के अनुसार। इस प्रकार होती है जो क्रिया, वो अपना कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का खेल होता है। अब देखो आप यहाँ पर क्या पढ़ा इनने, सज्जनेन धेनुहु रक्षते, सज्जन गाय की रक्षा करता है। तो सज्जनेन में तृतीया विभक्ति है, धेनु में प्रथमा है और रक्षते बनता है। देखो तो सज्जन की प्रथमा में क्या हुई सज्जनः, धेनु की द्वितीया हुई धेनु, और यहाँ पर रक्षति वही हुआ। देखो सज्जन में तृतीया सज्जनेन, धेनु में प्रथमा करोगे तो धेनु हूँ, और रक्ष धातु है, मूल धातु क्या है रक्ष धातु, और पीछे ये ते लगा दो तो बन जाएगा रक्ष्यते। अब और थोड़ा आप देखो, देवैहि भारतस्य गीतानि गीयन्ते, जो देवता लोग हैं वो भारत का क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। तो देवई तृतीया का बहुवचन है, तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बनेगा आपका देवाहा, क्या बनेगा देवाहा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये तो सेम टू सेम वही है। तो आप लिखोगे भारतस्य क्या गाते हैं गीतानि। अब गीयन्ते हैं, गीयन्ते की जगह ध्यान देना, आपके मूल शब्द प्रश्न पद में क्या चलता है, क्या चलता है गायति गीयत गायति, इसमें चलता है बहुवचन है तो गायन्ति शब्द बन जाएगा, गायति गायते है गायन्ति, इस प्रकार रूप होते हैं इसके। तब आपका बन जाएगा देवाः भारतस्य गीतानि गायन्ति। अगला इसने क्या दिया है, अस्माभिः देशे प्रणम्यते, हमारे द्वारा देश को क्या किया जा रहा है प्रणाम किया जा रहा है। तो अस्माभिः है तो प्रथमा के बहुवचन में क्या बन जाएगा वयम, वयम का तृतीया के बहुवचन में अस्माभिः बनता है। देश है, देश का द्वितीया में क्या बनेगा, देखो यहाँ पर धेनुम बना है तो यहाँ पर भी आपका बन जाएगा देशम, क्या बन जाएगा देशम। प्रणम्यते हैं, कौन प्रणाम कर रहे हैं हम प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणमामि प्रणमामः प्रणमामः, इस प्रकार रूप बनेगा। तो आप क्या बनाओगे यहाँ पर प्रणमामः, दो होते हैं तो प्रणमा वह, तो आपका बना वयम देशम प्रणमामः। अगले आपका जो पद है पुण्यात्मना भारते जन्म लभ्यते, तो देखो पुण्यात्मना है, पुण्यात्मा तृतीया के एक वचन में पुण्यात्मना बनता है। तो आपका इसका जो मूल शब्द है वो है आपका पुण्यात्मा, प्रथमा का एक वचन में क्या बना पुण्यात्मा। अब कहाँ जन्म लेते हैं भारते, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, भारते का भारते ही रखो आप। जन्म है, जन्म का दोनों का समान एक चलता है, तब भी आपका बन जाएगा जन्म। देखो द्वितीया और इसमें ये रूप सेम ही रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है। द्वितीया और प्रथमा के अंदर जन्म का जन्म ही रहता है, तो यहाँ पर जन्म ये जन्म नहीं आएगा, थोड़ा आप इसको काट लेना, यहाँ पर नहीं, इतना इतना ही रहेगा जन्म। जन्म लभ्यते हैं तो आप इसका बना लोगे लभते, क्या रूप बन जाएगा लभते, क्या बनाएगा पुण्यात्मा भारते जन्म लभते। अगला राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते, पूज्यते स्वकर्मणा, राष्ट्रभक्त होता है वो राष्ट्र में अपने कर्मों के द्वारा पूजा जाता है। तो राष्ट्रभक्तेन है तो प्रथमा में क्या बनेगा आपका राष्ट्रभक्तः, क्या बना स्वराष्ट्रम पूज्यते, तो राष्ट्रम की जगह तो आ जाएगा आपका क्या राष्ट्रम, पूज्यते की जगह आ जाएगा आपका पूजते, और आ जाएगा आपका स्वकर्मणा, आपका रूप क्या बन जाएगा स्वकर्मणा। राष्ट्रभक्त देशभक्तः राष्ट्रम पूजते स्वकर्मणाः, इस प्रकार आप रूप बनाओगे। मया माता वंद्यते, मेरे द्वारा माता की वंदना की जाती है। अब देखो आप मया है, मया की जगह आप बना लोगे क्या प्रथमा के एक वचन में हाँ, माता का द्वितीया के एक वचन में क्या बनता है मातरम, और आपका बन जाएगा वंतर से वंदे, अहम मातरम वंदे, मैं माता की क्या करता हूँ मैं माता की वंदना करता हूँ। तो ये आपका जो पाठ है ये पूर्ण हो चुका है। धन्यवाद।